गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल क्रिस्टल ओरिजिन। तो आज मैं आपके लिए फिर से एक डिटेल रीडिंग लेकर आया हूं, जिसके अंदर हम जानेंगे आपके पार्टनर के करंट थॉट्स, आपके ये रिलेशनशिप जिसमें अभी इस समय आप हैं, ये रिलेशनशिप आखिर किस मोड पे जा रहा है, क्योंकि आपके मन में बहुत सैड एनर्जीज आ रही हैं आजकल देखा जाए तो देखते हैं कार्ड्स के थ्रू आखिर आपके पार्टनर से रिश्ते को लेकर क्या चाहते हैं और आपके पार्टनर की करंट एनर्जीज क्या है इस मोमेंट पे, वो आपके बारे में क्या सोच रहे हैं या इस रिश्ते को लेकर क्या सोचते हैं, उनके क्या गोल्स हैं इस रिश्ते को लेकर। देखते हैं कार्ड्स के निकल के आते हैं। तो रीडिंग को क्लेम करने के लिए नीचे कमेंट बॉक्स में 1111 लिखना मत भूलिएगा। ध्यान रखिएगा, ये रीडिंग जो करता हूँ ये जनरल रीडिंग रहती है, कोई पर्सनल रीडिंग नहीं, कोई जरूरी नहीं है पूरी रीडिंग आपसे रेजोनेट करे। और हाँ ध्यान, ये कोई जेंडर स्पेसिफाई भी नहीं है, मेल फीमेल सेम जेंडर के इंसान भी इसको देख सकता है। साथ में टाइमलेस रहती है, जब भी आप इस रीडिंग तक पहुंचेंगे तभी ये रीडिंग आपसे रेजोनेट कर सकती है, ठीक है। और एक छोटा सा नोट है, यदि आप हमसे अपने पर्सनल रीडिंग कराना चाहते हैं तो वो चार्जेबल रहती है, तो उसके लिए आप मुझे डायरेक्टली व्हाट्सएप कर सकते हैं। नंबर है मेरा 9560227240। व्हाट्सएप मैसेज कीजिएगा, प्लीज कॉल नहीं। साथ में यदि आप हमारे तरह टैरो कार्ड रीडर बनना चाहते हैं तो मेरी वाइफ भावना बाटला, जो कि आज तक बहुत से लोगों को टैरो कार्ड रीडिंग में ट्रेन कर चुकी हैं, जो कि आज की डेट में अपनी सेल्फ अर्निंग कर रहे हैं, ठीक है, अपने एक सेल्फ प्रोफेशन उन्हें बना चुके हैं। यदि आप इसके बारे में कोई भी जानकारी लेना चाहते हैं या एनरोलमेंट करना चाहते हैं तो उसके लिए आप डायरेक्टली मुझे व्हाट्सएप कीजिए। नंबर दोबारा रिपीट कर देता हूं मैं, नंबर है मेरा 9560227240, ठीक है। चलिए तो मैं कार्ड्स को शफल करता हूँ। अपने पार्टनर को ध्यान कीजिए, जो भी क्वेश्चन आपके मन में है वो क्वेश्चन मन में लेकर आइए, ताकि रीडिंग आपसे बहुत अच्छे लेवल से रेजोनेट कर पाए। ओके, अपने पार्टनर को विजुलाइज कीजिए जैसे वो आपके साथ बैठे हैं, जो भी आपके मन में क्वेश्चन है वो क्वेश्चन आपको मन में लेकर आने हैं इस समय, ठीक है। पहला कार्ड निकला है यहाँ पे आपका 5 ऑफ कप्स का, हैंगमैन, ओके, 8 ऑफ कप्स, एस ऑफ पेंटिकल्स, हर्मिट का कार्ड निकला, लेकिन सैड एनर्जी में दिखाई दे रहे हैं इस समय आपके पार्टनर भी। वर्ल्ड की एनर्जी निकली है, ऑब्सेशन पूरा है लेकिन शो नहीं करते हैं। साथ में एक कार्ड निकला है 9 ऑफ स्वॉर्ड्स का, जो कि क्लियरली आपकी एनर्जी शो करता है। इस समय आप कहीं ना कहीं बहुत एक डिप्रेस एनर्जी में बैठे हैं। साथ में कार्ड निकला है स्ट्रेंथ का, नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स, साथ में एक कार्ड निकला है आपका 4 ऑफ वैंड्स का, ठीक है। चलिए अब कार्ड्स को मैं एक्सप्लेन कर देता हूं एक बार। ये जो रीडिंग रहेगी सभी जोडिक साइन के लिए रहेगी, कोई स्पेसिफिक कोई किसी एक जोडिक साइन के लिए नहीं है, ठीक है। ओके, यदि मैं यहाँ कार्ड्स के अकॉर्डिंग देखूं, जो पहला कार्ड यहाँ पे निकला है आपका 5 ऑफ कप्स का जो कार्ड निकला है, अगर मैं बताऊं आपने इस रिश्ते की शुरुआत ना बहुत एक्सपेक्टेशन से करी थी, बहुत हैप्पीनेस से, बहुत सपने देख के करी थी, लेकिन आज की डेट में देखा जाए ना वो एक्सपेक्टेशंस कहने का एक डिसअपॉइंटमेंट में कन्वर्ट होती दिखाई दे रही है। आपके जो खुशी से आपने रिश्ता शुरू करा था ना, वो खुशी आपको इस रिश्ते में स्टार्टिंग में तो मिली है, लेकिन अब जो है ना आज की डेट में देखा जाए पिछले कई दिनों से, कई टाइम बहुत टाइम से आपके लाइफ में एक डिसअपॉइंटमेंट है। अब आपको रिग्रेट होता है ये रिश्ता मैंने शुरुआत क्यों करी, क्योंकि कहीं ना कहीं इस रिश्ते में आपको दुख दर्द का सामना बहुत करना पड़ा जो आपने सोचे भी नहीं थे। देखा जाए तो यहाँ पे कार्ड जो 5 ऑफ कप्स तक आता है, साथ में हैंगमैन की एनर्जी निकाल दिखाई दे रही है। इस समय आपके पार्टनर ने ना आपको एक बीच मझधार में लटका के रखा हुआ है, जिसे कहते हैं ना तो इंसान ने प्रॉपरली वो प्यार दे पा रहा है और ना ही वो रिश्ते में आ रहा है, ना ही वो जाने दे रहा है। लेकिन आपने इस रिश्ते में ना इस इंसान के लिए बहुत कुछ करा है, इतनी लंबी जर्नी में आपने जब से इसके साथ रिलेशन में होना, इस इंसान के लिए आपने बहुत कुछ करा है, बहुत चीज सेक्रीफाइस करे, लेकिन ये इंसान ना कहीं जिसे कहते हैं ना आपके सारी सेक्रीफाइस को, सारी बातों को इग्नोर करता हुआ दिखाई दे रहा है। आपने इस रिश्ते में स्टैंड लेने की कोशिश करी है कई बार, ठीक है ना, लेकिन इस इंसान ने शुरू से ही आपको पर ऐसा दबाव बना के रखा है कि आप अपने लिए स्टैंड ले ही नहीं पा रहे हो, ठीक है। साथ में कार्ड निकला है मेरे पास यहाँ पे 8 ऑफ कप्स का निकला है, और साथ में कार्ड निकला है मेरे पास यहाँ पे एस ऑफ पेंटिकल्स का। अगर मैं 8 ऑफ कप्स की बात करूं, जो कि दिखाता है कहीं ना कहीं ना आप इस रिश्ते से ना गिव अप करते जा रहे हो। जानते थे रिश्ते में हुआ क्या है, आप अपने पार्टनर से प्यार बहुत करते हो, मन में एक्सपेक्टेशंस उसके लिए बहुत ज्यादा है, फीलिंग्स बहुत ज्यादा है, इवन यू कांट लिव ए सिंगल डे विदाउट हिम। ये बातें आपने अपने मन के अंदर रहने अपने पार्टनर को भी बता रखी, वो भी स्टार्टिंग के इस रिलेशनशिप में। जानते हैं ये इंसान उस चीज का ही फायदा उठाता दिखाई दे रहा है। जो सैड एनर्जी दिखाई दे रही है नहीं वाली आपके 8 ऑफ कप्स की, कि आपको लगा कि रिश्ते से मूव ऑन कर जाना चाहिए, रिश्ते में कुछ नहीं रहा। ये पैटर्न एक बार नहीं, ये पैटर्न बार बार आपके इस रिलेशनशिप में आ रहा है। बार बार आपने कई बार ऐसा हुआ है कि रिश्ते से जाने की कोशिश करी है, लेकिन ये इंसान फिर से खींच के लेकर आया और आप आराम से आ भी गए हो।
फिर से आपको ऐसा लगता है कि इंसान सुधर गया, दोबारा ऐसा नहीं करे, लेकिन फिर से वैसे करना शुरू करता है। साथ में कार्ड निकला है एस ऑफ कप्स का, और साथ में कार्ड यहाँ पे निकला था स्ट्रेंथ का, जो कि शो करता है इस रिश्ते में ना अभी भी बहुत जान है। बस आपको यहाँ पे अपनी स्ट्रेंथ शो करनी है। स्ट्रेंथ किस सेंस में शो करनी है? आपको इस इंसान को ये दिखाना है कि आप भी इस इंसान को छोड़ के जा सकते हो। यदि ये स्ट्रेंथ आपने शो कर दी ना, ट्रस्ट में ये इंसान को कभी भी आपको ये जो धमकियां देता है ना बार बार कि मुझे इस रिश्ते में नहीं रहना, तुमने जाना है जाओ, मुझे कोई परवाह नहीं है, इसके पैरों तले जमीन निकल जाएगी जिस दिन आपने अपनी स्ट्रेंथ दिखाना शुरू कर दी। क्योंकि अभी तक जानते हैं क्या है, ये जानता है आप इसे छोड़ के कहीं जाओगे ही नहीं, ये आपकी वीकनेस जानता है। क्योंकि जब जब भी आपने जाने की कोशिश करी है, इंसान से खींच के ले आया ना आपको बार बार, आप आराम से आ भी गई हो, क्योंकि वो जानता है आपके मन में एक सॉफ्ट कॉर्नर है इसके लिए। भले ही इंसान आपको कितना बजे मिसबिहेव कर ले, कितना बजे अब्यूज कर ले, कुछ मर्जी कर ले, और आप काफी दिनों से अब्यूजिंग भी कहीं ना कहीं इस इंसान की झेल रहे हो, क्योंकि इंसान बहुत मिसबिहेव होकर आपसे बात करता है। इसको वो जो वैल्यू थी ना स्टार्टिंग में, वो वैल्यू रखनी ही बंद कर दी है बाप को लेकर। तो जब तक आप इसको अपना वो रूप नहीं दिखाओगे दैट यू ऑल्सो कैन लीव हिम, तब तक ये इंसान ऐसे ही करता रहेगा ना। आप डिपेंड आपके ऊपर करता है कि इस रिश्ते को आप किस मोड़ पे लेके जाना चाहते हो, अपनी वैल्यू गिराना चाहते हो या अपनी वैल्यू अपने आंखों में बना के रखना चाहते हो। मैं कह रहा हूँ एटलीस्ट इतना तो करो कि आईने में अपना चेहरा देख पाओ। मैं फिर बताता हूँ, यहाँ पे जो कार्ड जो निकला ना आपका एस ऑफ पेंटिकल्स का, आपके सामने एक रास्ता ईश्वर ऐसा जरूर देगा जहां पे आपको अपनी स्ट्रेंथ दिखाने का मौका मिलेगा। यदि आप वो चीज मौका छोड़ देते हो तो रिश्ता फिर वो ही चलाता रहेगा जिस तरह से वो चलाता आ रहा है। साथ में कार्ड निकला है मेरे पास यहाँ पे नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स का, और साथ में निकलेगा वर्ल्ड की एनर्जी। वर्ल्ड की एनर्जी जानते हैं क्या शो करता है? मन में फियर इसके अंदर भी आपको खोने का, लेकिन ये कभी शो नहीं करता है। इसको भी रहता है कि आप इसे छोड़ के ना चले, लेकिन इसके बाद जब भी आप छोड़ के जाने की बात करते हो, फिर से आ जाता है, फिर से माफी मांग लेगा, फिर से गिड़गड़ आएगा आपके सामने, लेकिन आप फिर से माफ कर देते हो। तो कहीं ना कहीं मन में डर तो है, लेकिन ये वीकनेस है इसकी आपकी। जब आपको पता है कि जब जब आप रिश्ते से जाते हो ये खींचता है आपको, तो मतलब क्या हुआ कि ये वीकनेस है इस इंसान की, तो उस वीकनेस का फायदा उठाओ ना। तो मैं फिर बोल रहा हूँ, ये इंसान आपसे प्यार बहुत करता है, ऑब्सेशन इसके मन में बहुत ज्यादा है, जाने ये भी नहीं देगा आपको, लेकिन आपको यहाँ पे एक बार को एक छोटा सा झटका उसे देना पड़ेगा कि हाँ दैट आपकी भी कुछ वैल्यू है इस रिलेशनशिप में। रिलेशनशिप खाली वो ही नहीं चला रहा है, ये रिलेशनशिप जानते हैं वहां से लेकर यहाँ तक आया है ना, दैट इज जस्ट बिकॉज ऑफ यू। आपने जितने सेक्रीफाइस करे हैं इस इंसान के लिए, आपने अपने परिवार के लिए भी नहीं करे हैं। ये इंसान लेकिन उस चीजों को वैल्यू नहीं कर रहा है इसमें, क्योंकि कहने के आपने खुद ने ही अपनी वैल्यू उसकी नजरों में गिरा रखी। जो बार बार पैम्परिंग करते हो ना ऐसे कि नहीं मैं चलो ठीक है माफी कर दिया, आगे से मत करना, ये मत करना, वो मत करना, आप आराम से मान जाते हो। ये आराम से मान जाना ही ना इसको आपके सिर पे चढ़ा रहा है, और जानते हैं ये आपके सिर पे बैठ के नाचेगा। जिसे कहते हैं ना कि अभी तो चलो फिर भी एक चांस है, आप अभी भी चांस ले सकते हो इसको, लेकिन यदि एक मोमेंट ऐसा आ गया ना आप एक बंधन में बंध गए, उसके बाद अगर चीजें ऐसी हुई फिर चांस भी नहीं रहेगा, क्योंकि उसको पता तो बंध चुकी है, शादी के बंधन बंध चुकी है, अभी कहीं नहीं जाएगी किसी भी हाल में। तो अभी भी स्टैंड लेने का समय है। जब तक आप स्टैंड नहीं लोगे ना, ये इंसान आपको ऐसे ही फॉर ग्रांटेड लेता रहेगा, आपको ऐसे ही अब्यूज करता रहेगा, आपको ऐसे ही मिसबिहेव करता रहेगा। तो यहाँ पे आपको खुद के लिए स्टैंड लेने की यहाँ पे सख्त जरूरत है। यहाँ पर साथ में कार्ड निकला यहाँ पे हर्मिट का, इसे कहीं ना कहीं रियलाइज तो होता है कि गलत करता है, लेकिन वो कभी गलती की माफी नहीं मांगता, उल्टा ब्लेम आपके ऊपर कर देगा कि तुम्हारी वजह से ऐसा कर रहा हूं मैं, कुछ ना कुछ करके ब्लेम आपके ऊपर कर देगा, कभी गलती की माफी नहीं मांगता। बहुत स्टबर्न नेचर का, एटीट्यूड, ईगो, डोमिनेंस कूट कूट के भरा हुआ है इसके अंदर। रिश्ते को हमेशा अपने अकॉर्डिंग चलाने की कोशिश करता है, रिश्ते में सामने वाले पर्सन पर हमेशा दबाव बना के रखा है, वो दबाव इसने आपके ऊपर शुरू से बना रखा है और आप शुरू से दबते आ रहे हो। तो गलती यहाँ पे किसकी है? गलती सिर्फ आपकी है। यहाँ पे रिश्ता शुरुआत में ये भी उसी तरह लेके चल रहा था जिस तरह आप लेके चलना चाहते थे, लेकिन बाद में ढील किसने दी है इस रिश्ते में? सिर्फ आपने। जो मन में जब से आपको जानते हैं इस रिश्ते में पता लगा ना आपके पार्टनर से प्यार करते हैं, तो ये जब से आपको ट्रस्ट हुआ कि हाँ ट्रस्टेबल बंदा है, इसके ऊपर ट्रस्ट किया जा सकता है, उस दिन से साथ साथ आज तक एक पैरेलल जानते क्या चल रहा है? फियर, इसको छोड़ देने का। जिस दिन इसके मन में फियर ये वाला आ गया ना कि आप भी छोड़ सकते हो, ये इंसान आपको उस तरीके से ट्रीट करेगा जिस तरीके से इसने स्टार्टिंग में आपको ट्रीट करा था। साथ में कार्ड निकला है एस ऑफ पेंटिकल्स का, साथ में 4 ऑफ वैंड्स का। मैं फिर बता रहा हूँ, प्यार ये भी बहुत करता है आपसे, जाने ये भी नहीं देगा। यकीन नहीं आता तो ट्राई करके देख लो, एक बार अपनी स्ट्रेंथ दिखा कर देख लो। आप एक बार रिश्ते से मूव ऑन करने की कोशिश करो, मैं देखना ये इंसान उस तरीके से आपके सामने आ जाए गिड़गिड़ाता हुआ कि नहीं मुझे तुम्हारे साथ ही रहना है। सारे कमिटमेंट भी देगा जितने उसने कमिटमेंट करें शादी के, लेकिन इसके लिए आपको यहाँ पे अपने लिए स्ट्रेंथ क्रिएट करनी पड़ेगी। मैं फिर बोल रहा हूँ,
जब तक आप इसे वो अपना फियर नहीं वो दिखाओगे नहीं ना कि आपके मन में भी कुछ, जैसे जिस दिन भी आपने अपने लिए स्टैंड लेना शुरू कर दिया ना कि अब मैं अपने लिए लड़ूंगी, अपने लिए स्टैंड लूंगी, अपने लिए कुछ करूंगी, मुझे समझ नहीं आता इस रिश्ते में आपका सेल्फ लव कहाँ है, आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट कहाँ है, जो कि आपकी धज्जियां उड़ा रखी इस इंसान ने एक बार नहीं कई बार। उसके बावजूद भी आप जो मन में ठान रखा है ना, ये कुछ मर्जी बोले कुछ मर्जी कहे, मुझे यही चाहिए। और जानते हैं यही चाहिए वाली बात ना, जिस दिन उसको पता लग रही है ना कि ये जानती है कि इसको सिर्फ मैं ही चाहिए, किसी और को एक्सेप्ट ही नहीं करेगी ये, तो यही चीज ना उसके अंदर ये चीज लेकर आ रही है कि मैं आपको डायरेक्टली बताऊं, राइट नाउ ही इज ट्रीटिंग यू लाइक एन स्लेव। स्लेव्स का बर्ताव किया जाता है ना, ठीक है, ये उस तरीके से बिहेव कर रहा है आपके साथ। जब तक आप अपनी स्ट्रेंथ नहीं दिखाओगे, जो स्ट्रेंथ का कार्ड निकला है ना, जब तक आप अपनी स्ट्रेंथ नहीं दिखाओगे कि आपकी क्या वैल्यू। अच्छा, दुनिया के सामने तो आपकी वैल्यू जानते हैं कि आपकी पर्सनालिटी कैसी है, कि दुनिया आपसे बात करते 2 बार सोचेगी, आपके चेहरे पे एटीट्यूड रहता है, दुनिया के सामने आपका एटीट्यूड है, इसके सामने एटीट्यूड कहाँ गया आपका, इसके सामने आपकी पर्सनालिटी कहाँ गई, क्योंकि शुरू से आपने इसके सामने अपनी पर्सनालिटी 0 करके रखी है और आपने कहीं ना कहीं जाने अनजाने में अपनी वैल्यू गिरा दी है इसकी वैल्यू बढ़ाने चक्कर में, और इसी चीज का फायदा उठा रहा है। यहाँ पे कंक्लूजन इस रीडिंग का सिर्फ यही है कि जब तक आप इस रिश्ते में अपने लिए स्टैंड नहीं लोगे, इंसान आपको ऐसा ही करता रहेगा। लेकिन ध्यान रखना, प्यार ये आपसे बहुत करता है। जब मैं आपको बोल रहा हूँ कि ये बंदा कहीं नहीं जाएगा, अच्छा मेरी बात सुन, एग्जाम्पल लेके चलते हैं कि यदि कोई इंसान, आपके घर वाले, आपके फादर की एग्जांपल लेते हैं, आपके फादर कहते हैं मेरे तेरे हाथ पकड़ के रखा, तू चल कूद यहाँ पे, मैं तेरे को पकड़ लूंगा, तो आपके मन में फियर हट जाएगा ना कि हाँ फादर नीचे खड़े मुझे पकड़ लेंगे। तो यही चीज इसके अंदर है, जब तक आप इसको ये चीज शो नहीं करोगे ना कि हाँ मैं अपने लिए स्टैंड ले रही हूं, मैं अपने लिए कुछ ना कुछ करूंगी, तब तक ये इंसान आपको ऐसे ही लेता रहेगा। इसको ये दिखाना शुरू कर दो कि मैं अब अपने लिए हूं, ये गारंटी दे रहा हूँ, ये आपके पीछे उस तरीके से आएगी जिस तरीके से रिश्ते की शुरुआत करी थी, वही पैम्परिंग वही सब कुछ। लेकिन यहाँ पे आपको अपने सेल्फ रिस्पेक्ट पे करने का वर्क करना पड़ेगा। आप अपने सेल्फ रिस्पेक्ट को कहीं ना कहीं खोते जा रहे हो, उसकी वैल्यू बढ़ाने के चक्कर में अपनी वैल्यू डाउन करते जा रहे हो। जाने ये भी नहीं देगा आपको, प्यार ये भी करता है, कमिटमेंट भी आपको देगा, शादी भी आपसे करेगा, लेकिन यहाँ पे कुछ समय आपको अपने आप को देना पड़ेगा, अपने आप को सेल्फ लव को देना पड़ेगा, अपने पे ध्यान दो, इसका ध्यान ऑटोमेटिक आपके पास हो जाएगा, गारंटी देता हूं मैं आपको इस चीज की। यदि रीडिंग आपसे रेजोनेट करी है, यदि आप क्लेम करना चाहते हैं, अगर थोड़ी भी आपको सीख मिली है ना इस रीडिंग से, तो आज से ही आप अपने लिए स्टाइल लेना शुरू कर दोगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।